लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप अपनी क्वेरी को ज़्यादा से ज़्यादा पूछिए। आप अपनी क्वेरी जितनी ज़्यादा क्लियर कर लेंगे, आपको चैप्टर उतना ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर, वह कम से कम तापमान जिस पर कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ ले एंड बर्न और जलने लगे, इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। यह उस सब्सटेंस का इग्निशियस टेम्परेचर कहलाता है। वह कम से कम तापमान जिस पर कोई सब्सटेंस आग पकड़ ले और जलना शुरू कर दे। A substance will not catch fire and burn if its temperature is lower than its ignition temperature. यदि कोई सब्सटेंस नहीं जल रहा है, इसका मतलब है कि उसका इग्निशियस टेम्परेचर बहुत कम है, और जो टेम्परेचर है वो उससे इग्निशियस टेम्परेचर से भी उसका इग्निशियस टेम्परेचर कम है। ठीक है। डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट इग्निशियस टेम्परेचर। अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग इग्निशियस टेम्परेचर होते हैं। एग्जाम्पल, द इग्निशियस टेम्परेचर ऑफ केरोसिन इज लेस देन द इग्निशियस टेम्परेचर ऑफ वुड। मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन का जो इग्निशियस टेम्परेचर है वो लकड़ी के इग्निशियस टेम्परेचर से कम है। Substance which have very low igneous temperature and can easily catch fire, जिनका इग्निशियस टेम्परेचर कम होता है वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं। A flame are called inflammable substance, और ऐसे सब्सटेंस को हम ज्वलनशील सब्सटेंस कहते हैं, जैसे कि पेट्रोल, एल्कोहल, LPG, CNG एक्सेट्रा। My all dear student, how many conditions necessary for combustions? तो क्या क्या जरूरी है? फ्यूल जरूरी है, एयर जरूरी है, और हीट टू राइज द टेम्परेचर बियॉन्ड द इग्निशियस टेम्परेचर, यानी कि फ्यूल, एयर और हीट ये तीनों ही जरूरी हैं। आ सब्सटेंसेस विल नॉट बर्न विदाउट वन और मोर ऑफ दीज कंडीशन। कोई सब्सटेंस नहीं जलेगा यदि आप इनमें से कोई भी कंडीशंस लागू नहीं करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, यह सबको आना चाहिए, क्योंकि आग जैसी परिस्थितियां सामान्यतः देखने को मिलती हैं। आपको भी पता होना चाहिए कि आप फायर फाइटिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे लोगों की जान को बचा सकते हैं, किस तरह की आग को काबू करने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी का आपको यूज करना है। द कंडीशन नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग फायर आर फ्यूल, एयर, हीट। ओके, तो फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग एनी वन और मोर ऑफ दीज कंडीशन। आप इन तीन कंडीशंस जो फैक्टर की कंडीशंस हैं, इनमें से किसी एक को भी अगर दूर कर देंगे, आप फ्यूल हटा दीजिए, वहाँ जो जल रहा है उसे हटा दीजिए, वहाँ पर एयर की प्रेजेंस को कम कर दीजिए, या फिर वहाँ हीट को कम कर दीजिए, 100% आपकी वो जो फायर है, जो आग है, वो बुझ जाएगी, जलना बंद हो जाएगी। अ फायर एक्सटिंग्विशर्स कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, ये आग बुझाने वाले एयर की सप्लाई को रोक देते हैं, काट देते हैं। ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, जिससे कि फ्यूल का टेम्परेचर कैसा पड़ जाता है, डाउन पड़ जाता है, कम पड़ जाता है। और बोथ एंड कंट्रोल द फायर, और आग जलना बुझ जाती है। ये जो सिलेंडर है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, और जैसे ही आप जलती हुई आग पर इसको डालते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक लेयर का फॉर्म करता है, लेयर बना लेता है, और इस लेयर में जब ऑक्सीजन जाएगी ही नहीं तो वो आग 100% बुझ जाएगी। तो हाउ डू वी कंट्रोल फायर, तो आप जानते हैं कि जो आपकी नेसेसरी कंडीशंस हैं उनमें से आप किसी को भी रोक दो, फ्यूल को रोक दो, एयर को रोक दो, हीट को रोक दो।